बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, यखनी पुलाव। मटन की यखनी बनाएंगे और उसका पुलाव तैयार करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बताऊँगी घर के सादा और आसान तरीके से सादा से मसालों के साथ कितना टेस्टी पुलाव आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है माशाल्लाह। खाने में भी बहुत मज़े का लगता है, छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं। इसके लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 kg मटन यानी बकरे का गोश्त। इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के नमक, कुछ साबुत मसाले। प्रेशर कुकर में बनाऊंगी यखनी। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और इसको कुक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, विसल चलने के बाद दरमियानी आंच पर, और यखनी तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड पर हमने 2 गिलास भर के चावल साफ़ करके उनको अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख लिया है। बासमती चावल है ये। 1 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डाला है। इसे आधा घंटे के लिए भिगोकर रख लेंगे। एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज चाहिए हमें, इमली चाहिए, कुछ आलू बुखारा चाहिए, 2 अदद बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर चाहिए, 4 अदद साबुत हरी मिर्च चाहिए, और लहसुन अदरक 1 चम्मच भरकर चाहिए कुटा हुआ। और हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और 1 चम्मच हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा। चावलों में बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले आधी प्याली ऑयल डालकर पैन में गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे प्याज और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें बारी बारी मसाले ऐड करेंगे और भूनते जाएंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। इसे खुशबू आने तक फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि ये जले नहीं। अब इसमें दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। टमाटर, मिर्चें, अदरक, इमली और आलू बुखारा ये शामिल कर देंगे। अच्छे से हिलाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा और जो बचा हुआ था और हमारी कसूरी मेथी वो शामिल करेंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। इसे अच्छा सा भूनते रहेंगे। नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो हम यखनी में शामिल कर चुके हैं। वो चावल डालने के बाद चेक कर अगर कम लगेगा तो हम इसमें और डालेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त तैयार हो चुका है। इसे खोलकर चेक करेंगे। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। मसाला भूनते हुए अब हम ये गोश्त जो है इसको चम्मच की मदद से प्लेट में डाल लेंगे और फिर इसको मसाले के साथ भूनेंगे। हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। बहुत अच्छा सा भूनेंगे मसाले के साथ। गोश्त गला हुआ है इसलिए इसे बहुत प्यार के साथ भूनने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ हाथ से इसको नहीं हिलाएंगे वरना हमारी जो है बोटी है वो टूट सकती है और इसका लुक ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से भुन रहा है। इसको मैं भून रही हूँ। ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो यखनी होगी वो शामिल करूँगी और तकरीबन 1 गिलास पानी और शामिल करूँगी। टोटल 3 गिलास पानी इसमें जाएगा यखनी के साथ। अब इसमें मैं गरम मसाला शामिल करने के बाद मिक्स करके बॉयल आने तक इसको ढककर पकाऊंगी। जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, जोश आ जाएगा, फिर इसमें चावल शामिल करके हल्के हाथ से हिलाऊंगी
चावल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना हिलाएं, बहुत प्यार के साथ इनको हिलाएं, प्यार के साथ पकाएं। आपका पुलाव बिरयानी बहुत अच्छा तैयार होगा। चावल पूरे रहेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी से बार बार हिलाते जाएंगे तो आपके चावल जो हैं वो टूट जाएंगे और लुक ख़राब हो जाएगी। देखिए, खाने का टेस्ट जैसा भी हो, सबसे पहले उसकी शक्ल अच्छी होगी तो ही वो आपको खाने का दिल करेगा। अदरवाइज़ टेस्ट जैसा मर्ज़ी हो, अगर लुक ही उसकी अच्छी नहीं होगी तो आपका खाने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा। एक साइड पे मैं तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और ये हमारे चावल जो हैं दम पर आने के लिए रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा लिक्विड ही रह गया है। इनको मैं तवे के ऊपर रख कर पहले तकरीबन तेज़ आंच पर 2-3 मिनट के लिए, फिर थोड़ी दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए रख दूँगी दम पर, और बिल्कुल स्लो करके टोटल 15 मिनट तक दम लगाएंगे। ये देखिए दम हमारा हो गया है। कितने अच्छे खिले खिले चावल हैं, मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से गल भी गए हैं और एक एक दाना अलग से हमारा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी लुक, बहुत अच्छा टेस्ट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें। मुझे अप्रिशिएट करें, दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।